हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। तो आज हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 7 के। तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। ABC आपको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया गया है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है और ये कहा गया BD एंड CE आर टू मीडियंस। इसकी दो मीडियन है, पहली मीडियन है BD और दूसरी मीडियन है इसकी CE। ठीक है, तो कहा है शो दैट BD इक्वल्स टू CE। तो यहां पे टू प्रूव जो करना है वो है BD इक्वल टू CE। अब देखिए BD इक्वल टू CE प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे चीज़ें ज़रूरत होंगी। उसके पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि गिवन में मुझे क्या क्या मालूम है। तो सबसे पहली चीज़ जो गिवन में मालूम है वो है AB इक्वल्स टू AC है, ये इन्होंने दे रखा है। फिर इन्होंने बोला है कि BD एंड CE आर मीडियंस। BD और CE जो है वो मीडियंस हैं इसकी। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करने के लिए BD इक्वल टू CE प्रूफ करने के लिए मुझे यहां पे ढूंढना पड़ेगा कि BD और CE किन दो ट्रायंगल्स के अंडर में आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें तो BD और CE आपके इन दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल्स BDC एंड BEC। यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं। पहला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है BDC और दूसरा ट्रायंगल आप देख सकते हैं BEC। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, क्या AB इक्वल टू AC है? अब आप कहेंगे ये लेने का मतलब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि BDC में AB नहीं है और BEC में AC नहीं है। लेकिन एक चीज जरा देखिए ध्यान से कि AB इक्वल टू AC है तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AB का आधा किसके बराबर होगा? AC के हाफ के इक्वल। अब हाफ ऑफ AB क्या हो सकता है? AE हो सकता है और EB हो सकता है, यानी मैं यहां पे ले रहा हूं BE। हाफ ऑफ AB क्या ले रहा हूं? BE। AC का हाफ क्या होगा? या तो AD होगा या फिर DC होगा, तो मैं यहाँ पे DC ले रहा हूँ। ये पहली चीज हमने निकाल ली है कि BE इक्वल टू DC यहाँ पे है हमारे पास। दूसरी चीज देखिए, क्या दोनों ट्रायंगल्स में BC इक्वल टू BC कॉमन है? बिल्कुल है, यहाँ पे BC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तीसरी चीज जरा ध्यान से देखिए कि AB इक्वल टू AC था तो क्या गिवन में ये भी हो सकता है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये ढूंढना। AB इक्वल टू AC था तो एंगल B इक्वल टू एंगल C भी होगा यहां पर, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो साइड और एक बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल है, सैंडविच्ड एंगल है, बराबर कर दिए हैं। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बाई SAS rule triangle BDC is now congruent to triangle BEC। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो क्या मैं यहाँ पे CPCT यूज करके बाई CPCT BD इक्वल टू CE यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने जो BD इक्वल टू CE किया है वो किस आधार पे किया और वो कैसे इक्वल किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो NCERT एग्जाम्पलर से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC है
पहली चीज़ जो है ट्रायंगल ए बी सी में ये जो आपके ए डी और ए ई जो हैं ये इक्वल हैं, और मुझसे कहा गया है कि बी डी और ई सी भी इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACE। ठीक है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, ट्रायंगल आइसोसेल्स नहीं दिया गया है, मतलब आप ये मत सोचना कि ए बी इक्वल टू ए सी, केवल ट्रायंगल ए बी सी है जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई है। बस ये बताया गया है कि ए डी और ए ई दो लाइन है ऐसे कि बी डी इक्वल टू सी ई है और ए डी इक्वल टू ए ई है। तो गिवन में मुझे जो दो ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं वो पहले ट्रायंगल्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी ई। सबसे पहली चीज़ जो है बी डी इक्वल टू सी ई है जो कि मुझे गिवन है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, तीसरी चीज़ आप क्या ढूंढेंगे, दूसरी चीज़ ए डी इक्वल टू ए ई है, ये भी मुझे गिवन है। अब तीसरी चीज़ आपकी क्या होगी वो देखिए, आप ढूंढिए यहाँ पर। तीसरी चीज़ जो है, आपको मालूम है कि ए डी इक्वल टू ए ई है तो इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, यानी अगर आपने इसको x लेट किया है तो ये भी x होगा, और अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, और ये भी कितना होगा 180 माइनस एक्स। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी ईच 180 माइनस एक्स। तो क्या यहाँ पे दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूड हो रहा है? तो बाई एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD is congruent to triangle AEC। तो ये ट्रायंगल्स हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आने वाला है आपके पास। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विच इज ऑन द बेस सी डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, जो एक बेस सी डी पे बना है जिसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ए को ई से ज्वाइन किया गया है, बी को भी ई से ज्वाइन किया गया है, और आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCE। ये आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल BCE के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर कर ले रहा हूँ जो ट्रायंगल मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो मैंने ट्रायंगल ले लिए हैं ADE एंड BCE। सबसे पहली चीज़ ADE और BCE में AD इक्वल टू BC होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की अपोजिट साइड्स हैं। आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, बहुत सिंपल सा रीज़न है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरी चीज़, क्या DE इक्वल टू CE होगा? क्यों होगा? क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरी चीज़ यहाँ पे ढूंढना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ देखिए कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा कितना होगा 150 डिग्री। सिमिलरली ये 90 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है,
ये 60 होगा क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो पूरा कितना होगा 150। यानी मैं यहाँ पे श्योरली इस चीज़ को मेंशन कर सकता हूँ कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCE ईच 150 डिग्री, दोनों बराबर हैं और वो कितने डिग्री के हैं 150 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर फिर से आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई है SAS, ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं और CPCT से जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर के हैं वो समझ में आए होंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।